आज के इस केस में आप सुनेंगे कत्ल की एक ऐसी वारदात जो 77 साल गुजरने के बाद भी अनसुलझी है। ये एक ऐसा केस है जिसमें बिना लाश मिले ही कातिल को सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन फांसी दिए जाने से पहले कुछ ऐसा होता है कि कातिल फांसी से बच जाता है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। बात है साल 1947 की। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर में जन्मी ब्रिटिश एक्ट्रेस गे बिक्सन से। 16 जून 1926 को गे बिक्सन का जन्म ब्रिटिश इंडिया के जयपुर में हुआ था। गुलाम भारत में ये वो दौर था जब कई अंग्रेज भारत में आकर बस गए थे। गे बिक्सन का रियल नाम था एलिन इसाबेल रोनी गिब्सन, जो कि फिल्मों में आने के बाद तब्दील हो गया था। अक्टूबर सन 1947 में 21 साल गे बिक्सन थिएटर टूर के लिए पॉपुलर एक्ट्रेस डोरियन मॉन्टेल के साथ लंदन से साउथ अफ्रीका गई हुई थी। उनका अगला स्टेज शो लंदन के वेस्ट एंड थिएटर में होने वाला था। साउथ अफ्रीका के कामयाब शो के बाद वह यूनियन कैसल लाइन के जहाज से लंदन रवाना हुई। 10 अक्टूबर को यात्रा शुरू करने वाला ये जहाज केपटाउन, साउथ अफ्रीका, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से होते हुए यूके पहुंचने वाला था। गे गिब्सन जहाज की फर्स्ट क्लास पैसेंजर थी, जिन्हें बीके का केबिन नंबर 126 दिया गया था। देखने में बेहद खूबसूरत गे बिक्सन जहाज में ज्यादातर टाइम फर्स्ट क्लास पैसेंजर के साथ बिताती थी। करीब एक हफ्ते जहाज में बिताते हुए गे बिक्सन के सभी से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। 17 अक्टूबर सन 1947 की रात उन्होंने सभी पैसेंजर के साथ डिनर किया और सभी ने डांस करते हुए खूब एंजॉय किया। रात करीब 11:30 पर उनके कुछ दोस्त उन्हें रूम नंबर 126 तक छोड़ आए। अगली सुबह 18 अक्टूबर को फीमेल सफाई कर्मचारी एलिन फील्ड केबिन नंबर 126 में जब सफाई करने पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा और वो जब कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कमरे में न तो गे गिब्सन मौजूद हैं और न ही उनका कोई सामान। और साथ ही जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि उनके बिस्तर पर दाग लगा हुआ था और साथ ही केबिन की खिड़की भी खुली हुई थी। हालात संदिग्ध लगने पर एलिन ने फौरन ड्यूटी ऑफिसर इन कमांड पैटी से कांटेक्ट कर उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद जहाज में गे बिक्सन की तलाश शुरू की गई, लेकिन जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो ऑफिसर पैटी ने तहकीकात शुरू कर दी। सबसे पहले मामले की पूछताछ शिप की ड्यूटी स्टीवर्ड जेम्स कैम्प से शुरू हुई, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। और उनसे पूछताछ की वजह ये थी कि सफर के दौरान जेम्स गिब्सन से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। जहाज के स्टाफ को पैसेंजर से ज्यादा बातचीत करने की इजाजत नहीं थी, जिसके चलते जेम्स को उनके सीनियर से फटकार भी पड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद वह अक्सर गे बिक्सन के साथ नजर आते थे। जब जेम्स से गे गिब्सन की गुमशुदगी पर बातचीत हुई तो उन्होंने इस घटना से कोई लेना देना होने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उसी जहाज में उस रात पहरेदारी कर रहे चौकीदार फ्रेडरिक के बयान से जेम्स शक के दायरे में आ गए। दरअसल चौकीदार फ्रेडरिक ने ऑफिसर्स को बताया कि 17-18 अक्टूबर की दरमियानी शब को वो ड्यूटी पर मौजूद थे और करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि गे गिब्सन के केबिन नंबर 126 के बाहर ग्रीन और रेड लाइट्स ऑन थी। दरअसल ये लाइट्स फर्स्ट क्लास पैसेंजर की सहूलियात के लिए लगाई गई थी। अगर कोई पैसेंजर रेड लाइट का बटन प्रेस करता था तो ड्यूटी स्टीवर्ड उसे अटेंड करने आता था। वहीं दूसरी ग्रीन लाइट का मतलब होता कि ड्यूटी होस्टेड को भी बुलाया गया है। उस रात गे गिब्सन के कमरे की दोनों लाइटें ऑन थी, जो काफी अटपटा था। आमतौर पर पैसेंजर की एक ही लाइट जलती थी। ड्यूटी पर मौजूद फ्रेडरिक को मामला अजीब लगा तो वो गे गिब्सन की मदद करने पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा जेम्स ने खोला और उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला और कहा कि सब ठीक है। फ्रेडरिक को लगता है कि जेम्स ड्यूटी पर हैं और पैसेंजर को अटेंड करने आए हैं। तसल्ली होने पर फ्रेडरिक वहां से चले गए और अगली सुबह उन्हें गे गिब्सन के गुमशुदा होने की खबर मिलती है। ऑफिसर्स को पहले ही जेम्स पर शक था और फ्रेडरिक के बयान से ये कन्फर्म हो गया कि आखिरी बार जेम्स को ही गे गिब्सन के रूम में देखा गया था। इसके बाद ऑफिसर्स के सामने जेम्स की एक नहीं चली और उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। और फिर जेम्स ने इकबाल जुर्म की ऐसी कहानी सुनाई जिस पर न तो ऑफिसर्स को यकीन हुआ और न डॉक्टर्स को। दरअसल जेम्स ने अपने बयान में कहा कि गे गिब्सन और उसमें गहरी दोस्ती हो चुकी थी और उस रात दोनों ने सहमति से एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। लेकिन संबंध बनाते हुए ही अचानक गे गिब्सन की मौत हो गई। उन्हें लगा कि उनकी इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए नौकरी जाने के डर से और सजा से बचने के लिए उन्होंने गे गिब्सन की लाश को पोर्ट होल से समंदर में फेंक दिया।
जेम्स के इस बयान पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि इस तरह की किसी बीमारी का जिक्र कहीं भी नहीं था कि संबंध बनाने के दौरान अचानक मौत हो जाए। खैर, जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त जहाज गिनी बिसाऊ तट से 140 किलोमीटर दूर था। ऑफिसर पैटे ने तुरंत जहाज को घुमाकर गे गिब्सन की लाश ढूंढने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने घटना की जानकारी लंदन यूनियन कैसल लाइन को दी और साउथहैम्पटन में पुलिस ऑफिसर्स को भेजे जाने की मांग की। गे गिब्सन के कमरे को सील कर दिया गया और तट पर पहुंचते ही साउथहैम्पटन पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने जेम्स को हिरासत में ले लिया और गे गिब्सन के कमरे की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पैथोलॉजिस्ट डेनिस ने खुलासा किया कि केबिन नंबर 126 की चादर पर जो दाग थे वो पेशाब के दाग थे। जांच में इस बात पर गौर किया गया कि मौत के समय पेशाब होना सिर्फ तभी मुमकिन है जब गला घोटा जाए। हालांकि रिपोर्ट बनाने वाले डेनिस ने कहा कि कुछ मामलों में ऐसा नेचुरल भी हो सकता है। खैर, मामले की सुनवाई के दौरान जेम्स ने हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन 4 बार बयान बदलकर भी वो इस बात पर अड़ा रहा कि जहाज से फेंके जाने से पहले ही गे गिब्सन की मौत हो चुकी थी। और आखिरकार इस वारदात के 5 महीने बाद 22 मार्च सन 1948 को कोर्ट ने जेम्स को गे गिब्सन की हत्या के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। ये अपनी तरह का चुनिंदा मामला था जिसमें बिना लाश मिले ही किसी को दोषी माना गया। कुछ हिस्टोरियन का कहना था कि यह इंग्लिश लॉ का पहला ऐसा मामला था, लेकिन इस केस में सजा सुनाए जाने के बावजूद फांसी नहीं दी गई। इसे जेम्स की खुशकिस्मती कहना गलत नहीं होगा कि जिस समय उसे फांसी की सजा सुनाई गई उस समय ब्रिटिश संसद में मृत्युदंड पर विचार चल रहा था और गृह सचिव ने इस मामले की चर्चा के समय सभी पेंडिंग मृत्युदंड के मामलों में माफी दिए जाने का फैसला किया। जेम्स को दी गई मौत की सजा पर रोक लगने के बाद उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा कि हाउस ऑफ कॉमन ने अपने वोटों से एक क्रूर हत्यारे की जिंदगी बचाई, जिसने एक गरीब लड़की को जहाज की खिड़की से शार्क के सामने फेंक दिया, जिसका उसने रेप किया था। इस मामले में जेम्स को सन 1959 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद कुछ लड़कियों ने उन पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में जेम्स को दोबारा जेल हो गई और फिर उस मामले में उनकी रिहाई सन 1978 में हुई। रिहाई मिलने के ठीक 1 साल बाद जुलाई सन 1979 में जेम्स कैंप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं ये भी बताएं। चलिए मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।